आलू टिक्की, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट। खस्ता कैसे बनाएं, ये सवाल हम सबके जहन में बहुत बार आता है और आ चुका है। तो चलें, ये रेसिपी आपके साथ इसीलिए शेयर की है कि आपको मालूम हो कि हम इसमें क्या वो दो चीज़ें ऐड करने वाले हैं कि जिससे हमारी टिक्की जो है बहुत क्रिस्पी बनेगी। आप इन टिक्कियों को स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ, बारिश के मौसम में, अगर मौसम अच्छा हो तब भी आप इसको बनाएं, ना भी अच्छा हो तब भी आप इसको बनाएं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद है। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू। मीडियम साइज़ के आलू लेकर मैंने उनको बॉईल कर लिया था। उबाल कर मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इससे जो आलू में स्टार्च होता है वो ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, जिससे हमारे आलूओं में एक खस्तापन आता है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने आलूओं को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, आपने उनको कच्चा कच्चा ही उतार लेना है और बाद में उनको फ्रिज में रखकर इस तरह आपने इसको ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेना है, या आप छुरी कांटे की मदद से भी कर सकते हैं इसको कद्दूकश, और आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे आलूओं को इसी तरह मैश कर लूँगी। ये आलू के कबाब जो है या आलू की टिक्कियाँ जो है आप सबको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आने वाली हैं। बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनते हैं, ये वर्ल्ड वाइड फेमस रेसिपी है। तो चले इनमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक हस्बे जायका, और मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। ये तो हो गए हमारे रेगुलर मसाले। तो अभी हम इसमें क्या खास चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है कि आलू की टिक्कियों को हम कैसे क्रिस्पी बनाएं। और 2 मैंने ली थी यहाँ पर हरी मिर्चें तीखी वाली, तो इसीलिए हमने 2 यूज़ की हैं। अगर आपके पास मोटी मिर्चें हैं तो आप 3 से 4 ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच बड़े, और इसमें जाएगा लेमन जूस। तो खास बात इसकी ये है कि लेमन जूस ऐड करने से हमारी टिक्की में खटास आएगी और ऑयल भी कम लगेगा। अब यहाँ पर है मेन चीज़, चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा खास चीज़ है इसमें आलू की टिक्की में। इससे हमारे आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बाइंडिंग होगी, खस्तापन आएगा इन आलू की टिक्कियों में। चावल के आटे की वजह से 1/4 कप लिया है, यानी कि मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है 4 चावल का आटा। आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको कितनी चॉइसेस दे दी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और अच्छी सी प्यारी सी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1 ब्रेड को हम पानी में सोक करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो में पानी डाला है, आपने उतना ही पानी ऐड करके 1 से 2 खाने के चम्मच आपने पानी ऐड करके उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ कर अच्छी तरह से आपने मिक्सचर में ऐड कर देना है। इससे हमारे कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं। तो जी हाँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने ब्रेड ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। जी हाँ, ये आलू के कबाब जो है या आलू की टिक्कियाँ जो है यकीनन बच्चे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने लाइट चीज़ें ऐड की हैं। आप इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। किचन काउंटर पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, आप भी ब्रेक ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हाथों को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, हाथों पर ऑयल लगाएंगे ताकि टिक्कियाँ जो है वो हाथों पर ना चिपकें। थोड़ा सा हम बैटर लेंगे हाथ में। आपको जितनी जो मोटी या छोटी टिक्कियाँ पसंद है आप उस हिसाब से टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी बड़ी टिक्कियाँ बनाऊंगी, हमारी फैमिली में बड़ी टिक्कियाँ पसंद की जाती हैं। तो मेरी इस रेसिपी से 9 टिक्कियाँ बन चुकी थी। आपको जितनी टिक्कियाँ छोटी पसंद है या बड़ी पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने एक मिक्सचर लिया थोड़ा सा और उसको हाथों की मदद से फ्लैट करके साइड से उसको ऐसे घुमा दिया, तो हमारी अच्छी सी टिक्की की शेप तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप ज़रा फिर से शेप देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लिया, उसको पहले राउंड किया, फिर टैप किया, और बाद में इसको साइड से उसको घुमा दिया और इसको लेवल कर दिया बिल्कुल। तो हमारी टिक्की जो है वो अच्छी शेप में आ चुकी है। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे सारी टिक्कियों के बाद। 9 टिक्कियाँ बनी थी, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इस पॉइंट पर आप सारी टिक्कियाँ बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। किसी भी जो कंटेनर होता है टाइट कंटेनर में आप इसको रख कर फ्रीज कर सकते हैं।
जब भी आपका दिल करे क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की खाने को तो आप उसको फ्रिज में से निकालें और फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ हैं, उनकी शेप तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं ऑयल की तरफ। तो यहाँ पर ऑयल की भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि ऑयल को हमने कितना गर्म करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि ऑयल जो है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ठंडे ऑयल में टिक्कियाँ जो है वो टूट सकती हैं, शेप नहीं बन सकती, वो टिक्कियाँ फैल जाएंगी। और ना ही ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में हमारी टिक्कियाँ जो है वो जल सकती हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमें चाहिए मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि बबल्स जो हैं वो मीडियम आ रहे हैं। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले डाले हैं 5 कबाब। जो कबाब नीचे से ब्राउन कलर लाते जाएंगे, हम उनको पलटते जाएंगे और हमने इसको पहले टच नहीं करना, वरना ये टूट सकते हैं। जब भी आपको लगे कि नीचे से कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है तो आपने इनको पलट लेना है। मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये टिक्की जो है इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका था, मैंने इसको पलट लिया। साथ ही वाली टिक्की जो है उसका भी कलर चेंज हो चुका था। यहाँ पर देखें सारी टिक्कियों का कलर चेंज हो चुका है, तो मैंने इनको पलट लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर आया है, एकदम अमेजिंग कलर आया है। यूनिक रेसिपी है ये, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। और इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आपने इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय करना है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सारे कबाब तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड बैच में मैंने तैयार कर लिया था। तो चलते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। मैंने इसको सर्व किया है दही में, हरी मिर्च डालकर, नमक डालकर, थोड़ा सा पुदीना डालकर मैंने इसको सर्व किया है। आजकल गर्मियाँ हैं तो ये दही रह के रायते के साथ आपको हाजमा आ जाएगा, आपका पेट भी ठीक रहेगा। गर्मियों की दोपहर में जब कुछ भी समझ ना आए कि क्या बनाएं तो ये बेस्ट रेसिपी है। आलू भी आजकल सस्ते तो नहीं कह सकते मगर थोड़े से महंगे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट क्रिस्पी सी आलू की टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। मेरे साथ आप इंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मिलूंगी आपसे फिर से एक नई रेसिपी के साथ ज़बरदस्त। अल्लाह हाफिज़।